जो हजरात ये एतराज करते हैं कि शिया हजरात जो कलमा पढ़ते हैं उसमें अली उन वलीउल्लाह इजाफी है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। आया उन्होंने कुरान में गौर व फिक्र की है या फकत कुरान को हिफ्ज किया है और रटा है? अगर उन्होंने कुरान में गौर व फिक्र की होती तो वो कभी भी ये एतराज ना करते। इसलिए कि जो हजरात ये एतराज करते हैं कि अली उन वलीउल्लाह कलमे में इजाफी है या अदान में इजाफी है, असलन वो लोग खुद नाकिस कलमा पढ़ते हैं, उन्हें खुद कलमा पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। अब इंसाफ से बताइए, जब बगैर विलायत अली के, अली उन वलीउल्लाह के, अल्लाह का दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं होता तो मुसलमानों का कलमा बगैर मौला अली के नाम के, अली उन वलीउल्लाह के किस तरीके से मुकम्मल हो सकता है? और जरा कुरान में देखें कि परवरदिगार आलम सूरह मायदा की आयत नंबर 67 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। ऐ मेरे हबीब, आपकी तरफ जो पैगाम भेजा गया उसे पहुंचा दीजिए, और अगर आपने ये काम अंजाम नहीं दिया तो गोया आपने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया, और अल्लाह आपको हासिदीन के शर से महफूज रखेगा, और अल्लाह काफिरीन की हिदायत नहीं करता। जब ये आयत नाजिल हुई सूरह मायदा की आयत नंबर 67, ये आयत कहां नाजिल हुई? अब जरा अहले सुन्नत की किताब तिरमिजी, इमाम तिरमिजी किताब तिरमिजी में जिल्द नंबर 5 और सफा नंबर 633 पर नकल करते हैं। हदीस नंबर है 3703। उसमें लिखते हैं कि ये आयत तब नाजिल हुई जब रसूल अल्लाह आखिरी हज से वापस आ रहे थे और मैदान गदीर में जनाब जिब्राइल रसूल अल्लाह पर नाजिल हुए, और ये जब पैगाम रसूल अल्लाह तक पहुंचाया कि अल्लाह का ये हुक्म है, तो रसूल अल्लाह ने मैदान गदीर में काफिले को रोक दिया, और जो लोग आगे चले गए थे उन्हें पीछे बुलाया, और जो लोग पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया। जब तमाम असहाब जमा हो गए, असहाब की तादाद 80,000 से लेकर 1,20,000 तक रिवायात में मिलती है। जब तमाम असहाब जमा हो गए तो रसूल अल्लाह ने एक मिंबर बनवाया, और मिंबर पर जाने के बाद मौला अली को अपने दोनों हाथों पर बुलंद किया और कहा, मन कुन तो मौला फहादा अली उन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला हैं। और फिर उसके बाद इमाम तिरमिजी लिखते हैं, फिर सूरह मायदा की आयत नंबर 3 नाजिल हुई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने आज अपने दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों को तमाम कर दिया, और हमने इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। कि जब ये आयत नाजिल हुई और क्या कहा अल्लाह ने कि हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया और हमने अपनी नेमतों को तमाम कर दिया और इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। इमाम तिरमिजी लिखते हैं कि जब रसूल अल्लाह ने मौला अली की विलायत का ऐलान किया तो ये आयत नाजिल हुई कि हमने आज इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। और फिर तिबरानी ने भी, अहले सुन्नत के मशहूर मारूफ आलिम दीन है तिबरानी, उन्होंने अपनी किताब मुअज्जमुल कबीर में जिल्द नंबर 12 और सफा नंबर 78 पर भी यही लिखा है कि जब रसूल अल्लाह ने मौला अली की विलायत का ऐलान किया और फिर सूरह मायदा की आयत नंबर 3 नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम, कि आज हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। और कंजुल उम्माल में मुत्तकी हिंदी ने जिल्द नंबर 11 और सफा नंबर 608 पर भी यही लिखा है, अल्लाह ने मौला अली की विलायत का ऐलान किया तो फिर ये आयत नाजिल हुई सूरह मायदा की आयत नंबर 3, यानी आज हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। और फिर किताब तारीख मदीना और दमिश्क में भी यही लिखा हुआ है जिल्द नंबर 45 और सफा नंबर 77 पर, कि जब उन्होंने वो लिखा है पूरा तफसील देखे, जो सूरह मायदा की आयत नंबर 67 नाजिल हुई मैदान गदीर में, और फिर रसूल अल्लाह ने मौला अली को मौला बनाया, दोनों हाथों पर बुलंद किया, और फिर उसके बाद ये सूरह मायदा की आयत नंबर 3 नाजिल हुई कि आज हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। और किताब तारीख बगदाद में भी जिल्द नंबर 12 और सफा नंबर 343 पर लिखा हुआ है कि जब सूरह मायदा की आयत नंबर 67 नाजिल हुई, या रसूल बल्लिग, तो रसूल अल्लाह ने मैदान गदीर में रोक दिया पूरे मजमे को और मौला अली को दोनों हाथों पर बुलंद किया, और फिर उसके बाद कहा, मन कुन तो मौला फहादा अली उन मौला। और फिर उसके बाद सूरह मायदा की आयत नंबर 3 नाजिल हुई कि आज हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। और इब्न
इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में जिल्द नंबर 5 और सफा नंबर 459 पर भी नकल यही किया है, और किताब मजमुउज़ ज़वाइद में भी जिल्द नंबर 9 और सफा नंबर 108 पर यही नकल हुआ है कि इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 5 और सफा नंबर 343 पर, और हदीस नंबर है 22,995 कि जब रसूल अल्लाह ने मौला अली को मौला बनाया, अपने दोनों हाथों पर बुलंद किया, तो ये आयत नाजिल हुई कि हमने आज अपनी नेमतों को तमाम कर दिया और अपने इस्लाम को आज मुकम्मल कर दिया। तो इंसाफ से बताओ, जब अल्लाह का दीन इस्लाम बगैर अली की विलायत के मुकम्मल नहीं होता, तो मुसलमानों का कलमा बगैर मौला अली की विलायत के किस तरीके से मुकम्मल हो सकता है। और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम कुरान मजीद में, अब जरा देखते हैं, देखिए कलमा जब पढ़ते हैं तो हमें हर एक चीज कुरान से देखनी होगी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, आया ये कुरान में है कि नहीं। अब जरा आप कुरान में देखें, सूरह मायदा में देखें, सूरह मायदा की आयत नंबर 55 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। परवरदिगार आलम कहता है कि अल्लाह वली और उसका रसूल वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। अब जरा ये देखें कि अल्लाह वली, उसका रसूल वली और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं, यह मुत्तफ़िक़ अलैह है कि मौला अली के अलावा किसी ने हालत रुकू में नमाज पढ़ते हुए ज़कात नहीं दी। और ये वाक़या अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है, तफसीरों में मौजूद है कि ये आयत मौला अली की शान में नाजिल हुई। कोई वहाबी भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि ये आयत मौला अली की शान में नाजिल नहीं हुई। अल्लामा जरीर तबरी ने अपनी तफसीर तबरी में जिल्द नंबर 6 और सफा नंबर 186 पर तफसील से ये वाक़या नकल किया है कि मौला अली नमाज पढ़ रहे थे कि एक शख्स मस्जिद के दरवाजे पर आया, एक साइल, एक मांगने वाला, कि मुझे कुछ अता किया जाए, मुझे कुछ अता किया जाए। जब 3 मरतबा उसने कहा कि मुझे कुछ अता किया जाए और किसी ने कुछ अता नहीं किया, तो एक मरतबा उस साइल ने कहा कि परवरदिगार आलम, मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूं। मौला ने फौरन अपनी उंगली का इशारा किया और वो साइल मस्जिद में दाखिल हुआ और मौला की अंगूठी लेकर चला गया। जब लोगों ने ये माजरा देखा तो रसूल अल्लाह के पास आए, आने के बाद कहा, ए अल्लाह के नबी, आज तो अली की नमाज बातिल हो गई, आज तो अली की नमाज चली गई, क्योंकि अली ने अपना जहन नमाज से हटा दिया और उस साइल की बात सुनी और उस साइल को खातम अता कर दी, अंगूठी दे दी, रिंग दे दी। जैसे ही ये बात रसूलुल्लाह के सामने असहाब ने कही तो रसूलुल्लाह की तोरियों में बल पड़े। जब लोगों ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आज तो अली की नमाज गई, फौरन अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या कहते हो, अली की नमाज नहीं गई, बल्कि कुरान की आयत आई। तो रसूल अल्लाह ने ये आयत पढ़ी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, उसका रसूल वली और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। अब जरा कलमे को कुरान से टेली कीजिए, जो शिया हजरात कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह वली ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका रसूल वली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं अलीउन वलीउल्लाह। और ये अंगूठी हालत रुकू में जो ज़कात दी मौला अली ने, अहले सुन्नत की मशहूर किताब शवाहिदुत तंजील में भी जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 169 पर मौजूद है। और अंसाबुल अशरफ में भी बलाजरी ने नकल किया है कि आयत मौला अली की शान में नाजिल हुई। और इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपनी मुस्नद जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 119 पर भी नकल किया है कि आयत मौला अली की शान में नाजिल हुई। और इमाम हाकिम नीशापुरी ने अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 और सफा नंबर 119 पर भी नकल किया है कि आयत मौला अली की शान में नाजिल हुई। और अब बताएं, जब ये आयत मौला अली की शान में नाजिल हुई, कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो शिया हजरात जो कलमा पढ़ते हैं वो कुरान के मुताबिक पढ़ते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु। अल्लाह वली, उसका रसूल वली और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं, यानी अल्लाह वली ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका रसूल वली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं अलीउन वलीउल्लाह। तो जो लोग अलीउन वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, कुरान के मुताबिक वो लोग नाकिस कलमा पढ़ते हैं।